हरे कृष्णा। भक्ति रसामृत सिंधु का आज हम 13वां अध्याय, जिसका शीर्षक है भक्ति के 5 प्रबल रूप, पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि भक्ति के 5 प्रबल रूप है, जो रूप गोस्वामी पाद ने बताया कि मथुरावास, मथुरा अर्थात मथुरा जिले के अंदर जो पूरा ब्रज आता है, ब्रज में जो व्यक्ति निवास करते हैं, वृंदावन में जो व्यक्ति निवास करते हैं, निश्चित रूप से वो भक्ति में प्रगति करता है। हो सकता है किसी के लिए सदा निवास करना आसान नहीं है, क्योंकि उनका जो काम करने का या कार्य क्षेत्र है वो कहीं दूर है। तो जब भी उनको मौका मिले, चांस मिले, उनको मथुरा में, वृंदावन में आके निवास करना चाहिए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की प्रेम की हवा बहती है, यहाँ का वातावरण ही कृष्णमय है, तो निश्चित रूप से हम भक्ति में प्रगति करते हैं। फिर भी अगर नहीं आ सकते हैं तो साल में कम से कम 3 रात रुकने के लिए आना चाहिए। और यहाँ पे 5000 से भी अधिक मंदिर है, तो मुख्य मुख्य मंदिरों का कम से कम दर्शन करने का प्रयत्न करना चाहिए। यमुना के जल में स्नान करना चाहिए। दूसरा जो है भगवान के अर्च्य विग्रह की पूजा, यानी श्री श्री राधा कृष्ण गौर निताय की जो विग्रह है, तो उनकी पूजा करना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। समस्त गृहस्थों के घर में एक मंदिर स्थापना करनी चाहिए, और मंदिर में उनको रोज कम से कम 1 बार तो आरती करना ही चाहिए। 2 बार करे तो बहुत अच्छा, कम से कम 2 बार भोग लगाना चाहिए कुछ ना कुछ। अगर कोई पूरी तरह से चारों नियम पालन नहीं भी करते हैं, तो कम से कम अगर मान लीजिए उनके खाने पीने में कोई प्याज लहसुन ये सब यूज़ होता है जो तामसिक है, तो कम से कम रोज़ वो 2 टाइम दूध, मिश्री, फल या जो भी ऐसा वस्तु आता है जो तामसिक नहीं है, या रोज़ चावल तो बनता है, रोटी तो बनता है, रोटी और चावल भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार अच्छे बीड़ की भोग लगाकर सेवा करना, प्रणाम करके उनको फूल चढ़ाकर, तुलसी पत्ता कृष्ण के चरणों में चढ़ाकर, इस प्रकार अर्चबीर की आरती करना, कीर्तन करना अर्चबीर के सामने, इस प्रकार से अर्चबीर की पूजा में हमें रोज व्यस्त रहना चाहिए। ये भक्ति का प्रबल रूप है, हम भक्ति में तुरंत प्रगति करते हैं। तीसरा जो प्रबल रूप है श्रीमद् भागवत का पाठ। हमें रोज श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, श्रवण करना चाहिए। और अगर हम भागवतम के टच में रोज रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारे हृदय में भक्ति प्रबलता से आगे बढ़ता रहता है। चौथा है भक्त की सेवा। जो भगवान कृष्ण के भक्तगण हैं, उनका किसी न किसी प्रकार से हमें सेवा करने का जो चांस हमें मिलता है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे तो भक्त आपसे बहुत कम ही कोई मदद मांगते हैं, लेकिन अगर किसी ने मांगा है, जैसे कि क्या आप वहाँ से मेरा ये सामान ले आ पाएंगे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारा जो है सौभाग्य का उदय हुआ है कि भक्ति तुरंत हमारी बढ़ जाएगी। या किसी भी प्रकार से आपको ऐसा मौका मिले कि भक्तों को प्रसाद खिलाने का, या भक्तों को कोई ट्रांसपोर्टेशन की सेवा देने का, या भक्त आपके शहर में आए हैं, उनका रुकने की जगह नहीं है, आपने उनको रुकने की जगह का बंदोबस्त किया आपके घर में, और उस दौरान आपको बहुत सारी सेवा मिल रही है। या भक्तों की सेवा ये भी है कि आप भक्तों को जब भगवान के बारे में भक्तों के सामने चर्चा करते हैं या उनसे श्रवण करते हैं, ये भी भक्तों की सेवा है। तो ये इस तरह से विभिन्न प्रकार से हम भक्तों की बप्पू सेवा, वाणी सेवा कर सकते हैं। और 5वां है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, संकीर्तन। तो हमें कृष्ण के सामने जो है कीर्तन करना चाहिए, या हम जो हरिनाम कीर्तन सड़क पे भी निकलता है उसमें भी कीर्तन में भाग लेना चाहिए। जगन्नाथ रथ यात्रा आदि में भाग लेकर कीर्तन करना चाहिए। तो ये इतने प्रबल है कि इनमें से किसी भी एक के साथ थोड़े से अनुराग भी किसी ने बना लिया, अगर वो नवदीक्षित भी है, नया नया भक्ति में जुड़ा है, अभी अभी दीक्षा हुई है, तो भी भक्ति भाव विकसित हो जाएगा। तो रूप गोस्वामी पाद अर्चबीर की पूजा के विषय में लिखते हैं कि हे मित्र,
यदि आपको अब भी इस भौतिक जगत में अपने भौतिक जो मित्रता है, भौतिक जो लोग हैं, उनके साथ भौतिक इंद्रिय तृप्ति करना है, तो फिर केशी घाट वृंदावन में स्नान करने का घाट है। तो बोलते वहाँ पर तट पर जो खड़े हैं कृष्णा, उनको मत देखना, क्योंकि जब आप गोविंद को देखोगे वो इतना आकर्षणीय है, आपको भौतिक आकर्षण जो है फीका लगेगा। कृष्ण इतने सुंदर है, इतने आकर्षणीय है, कृष्ण भक्ति में इतना रस है, आपको भौतिक चीज़ों का रस फीका लगेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भौतिक रस से काफ़ी उन्नत रस है, उन्नत उज्जवल रस है कृष्ण प्रेम रस, तो उसको हमें पान करना चाहिए। तो और भगवान कृष्ण के जो है सिर पर मोरपंख होता है, उनका पूरा शरीर आकाश की चांदनी जैसा प्रकाशित रहते हैं। चांदनी के साथ क्यों तुलना किया गया है? क्योंकि सूर्य का जो रोशनी है, जब धूप निकलता है गर्मी में खासकर, बहुत तेज होता है, असहनीय होता है, लेकिन चांद की जो रोशनी पूर्णिमा के दिन वो बहुत शीतलता प्रदान करते हैं। तो कृष्ण के शरीर से भी हमेशा ही किरणें विकरित होता रहता है, किरणें निकलती रहती है, विकिरण होता रहता है किरण का, क्योंकि इसी को ब्रह्म ज्योति कहते हैं। तो समस्त जो जगत प्रकाशित है कृष्ण के शरीर की किरणों से है। सूर्य को जो रोशनी मिलता है, चंद्र को मिलता है, सब कृष्ण से मिलती है। तो सारा आध्यात्मिक जगत कृष्ण के शरीर की किरणों से जो है प्रकाशित है, लेकिन उनकी जो किरणें हैं वो भक्तों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो ये जो रूप गोस्वामी पाद ने भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक लिखा है, इसका तात्पर्य है कि अगर कोई अपने घर में भगवान के जो श्री मूर्ति के प्रति अनुरक्त है, तो धीरे धीरे वो भौतिक चीज़ों के प्रति अनासक्त हो ही जाएगा, क्योंकि भौतिक आसक्ति हमारे दुखों का मूल कारण है। एक व्यक्ति जितना अधिक दुखी है, ये समझ सकते हैं वो अपने आप कि मैं उतना अधिक आसक्त हो। अगर कोई आसक्ति नहीं होता तो दुख भी नहीं होता, क्योंकि दुख जो हमारा होता है मन और शरीर को होता है, जो कि भौतिक है। सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार भी भौतिक है, और स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना शरीर भी भौतिक है। आत्मा को ये दुख की भावना छू नहीं सकता, वो पूरी तरह आनंदमय है, कृष्ण का अंश है। तो इसलिए हर गृहस्थ का ये कर्तव्य है कि वो रोज भगवान के अर्चे विग्रह की आराधना करे, और धीरे धीरे जो भी बुरी आदतें हैं, मान लीजिए घर में कोई शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, मांस खाते हैं, नशा करते किसी भी प्रकार का, या सिनेमा घर आदि नृत्य आयोजनों में या वेश्याओं के पास जाते हैं, सारी आदतें छूट जाएगी केवल भगवान की श्री मूर्ति की सेवा करने से। तो व्यर्थ की जो लाइफ हम जीते हैं, जो समय नष्ट करते हैं मनुष्य जीवन का, वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगा अगर हम भगवान कृष्ण की पूजा आराधना घर में प्रारंभ कर दे तो। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, हे मूर्ख मित्र, मेरे विचार से तुमने मंगलप्रद श्रीमद् भागवत को पहले से थोड़ा बहुत सुन रखा है, क्योंकि जो भी भागवतम को सुनते हैं वो भी भौतिक चीज़ों में जो है आसक्ति उनका नहीं रहता है। वो हर भौतिक चीज़ों को भगवान कृष्ण के साथ जोड़कर आध्यात्मिकीकरण कर देते हैं। उनका घर भी वो समझ जाता है ये भी कृष्ण का है, मेरे परिवार जो है ये सब कृष्ण के अंश हैं, तो मुझे बस उनका ध्यान रखने के लिए दिया गया है और मुझे उनको कृष्ण भक्ति देना चाहिए, किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। ये जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास कैसे करना है, या मुक्ति के फल आदि के बारे में जो वर्णन है, तो भागवतम में इन सब चीज़ों का जो है, खासकर धर्म अर्थ काम मोक्ष का थोड़ा निंदा बुराई किया गया है, क्योंकि भागवतम जो है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए है, ताकि भगवत धाम 100% हम जा सके, उसमें कोई भी बाधाएं नहीं आए। और जो व्यक्ति ऐसी भक्ति विकसित कर लेते हैं, तो वो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में जो कृष्ण की लीला, 10वें स्कंध में पूरा कृष्ण की लीलाएं हैं, तो वो धीरे धीरे उनके कानों से हृदय में प्रवेश करने लगते हैं। नहीं तो भगवान की लीलाओं को समझ पाना साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि जब तक मनुष्य कर्मकांड, आर्थिक विकास या ब्रह्म में तादात्म्य, है ना, ब्रह्म में विलीन होना, ये सब जो है, या सकाम कर्मों का जो कूड़ा बोला गया है, इसको अगर निकाल के बाहर नहीं फेंकते, इस योग्यता प्राप्त नहीं करते, तो भागवतम को समझ ही नहीं सकता है। क्योंकि भागवतम में एकांतिक भक्ति के बारे में बोला, अनन्य भक्ति कृष्ण की, उसके बारे में बताया गया है। तो इसलिए हर व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना होना चाहिए, हर व्यक्ति के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि हम मनुष्य जन्म पाए हैं, हम
और भगवान के अंश है, तो भगवान से प्रेम विकसित करना होगा और उसके लिए जो भी हमें त्याग करना होगा, हमें दृढ़तापूर्वक उसे त्याग करना चाहिए। यही तपस्या है और इस तपस्या से कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सफल हो सकते हैं। तो जब तक किसी के हृदय में, किसी के मन में श्रीमद् भागवतम के लिए स्वतः आकर्षण उत्पन्न ना हो, तब तक वो दसम स्कंद में खासकर जो लोग सीधा रास लीला तक जाते हैं वो कभी भी नहीं समझ सकते और वो अपने लेवल में ही जो है भगवान को भी लाकर जो है वो सोचते रहेंगे। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम को प्रामाणिक व्यक्ति से श्रवण करके धीरे धीरे उसका आस्वादन करके ही दसम स्कंद तक जाना चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी के जो ये श्लोक है उसमें रूप गोस्वामी एक प्रकार से भौतिकतावादी जीवन का भर्त्सना करते हैं, क्योंकि सामान्यतया लोग जो है नेचुरली, क्योंकि भौतिक जीवन है तो भौतिक चीज़ों के प्रति आकृष्ट होते हैं या भौतिक संबंधों के प्रति ज़्यादा आकृष्ट होते हैं और भक्तों की संगति के प्रति उतना आकृष्ट नहीं होते हैं। लेकिन राधा कृष्ण की जब सेवा कोई व्यक्ति शुरू कर देते हैं तो वो भक्तों के संगति के प्रति लालायित हो जाते हैं और इस प्रकार उनका जीवन सफल हो जाता है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद ने रूपकात्मक अलंकार से श्लोक की इस प्रकार रचना की है कि ऐसा लगता है कि भौतिक जीवन की वो प्रशंसा कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली भर्त्सना कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा कह रहे हैं ना कि अगर तुम भौतिक आनंद लाभ करना चाहते हो फिर कृष्ण की पूजा मत करो। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण की पूजा अर्चना में आप लग जाइए, नाम जप में लग जाइए, ताकि क्या हो, ताकि आपका भौतिक जो संगति है, भौतिक जो आकर्षण है वो छूट जाए और आपको बार बार इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़े। यही बात इसमें कहा गया है। इसी प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी ने कृष्ण विषयक कथाओं के आस्वादन की दिव्य प्रकृति का वर्णन किया है। एक बार एक भक्त ने कहा, यह आश्चर्यजनक लगता है कि जब से मैंने अपने अश्रुओं से नहलाए गए भगवान को देखा है। अश्रुओं से नहलाए गए मतलब ये नहीं कि हम भौतिक कोई वस्तु पाने के लिए कृष्ण के सामने रो रहे हैं, वो रोना तो सेवा अपराध हो जाएगा। कृष्ण के सामने कभी भी अश्रुपात नहीं करना है, कृष्ण के विग्रहों के सामने। लेकिन अगर हम कृष्ण के प्रति प्रेम के भाव से रो रहे हैं तो वो आँखों में जैसे आपने काजल लगा, बच्चों का जैसे आँखों में काजल लगाते तो बच्चे बहुत क्यूट लगते हैं, या कोई स्त्री आँखों में काजल लगाते तो सुंदर लगती है। तो इस प्रकार जब आप कृष्ण के प्रेम में रोते हैं तो आप इतने अधिक सुंदर लगते हैं कि कृष्ण आपके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। अर्थात कृष्ण के प्रति जो आपके हृदय में जेन्युइन प्रेम है वो जब कृष्ण स्वयं देखते हैं तो कृष्ण जो है आपके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात कृष्ण का मन आप मोह लेते हैं। तो ऐसा आस्वादन प्राप्त करने के लिए जो है हमें नित्य भागवत सेवन करना होगा, मथुरा वृंदावन में निवास करना होगा, अर्चा विग्रह की आराधना करना होगा, भक्तों की सेवा करना होगा और कीर्तन करना होगा। ये जो भक्ति का 5 प्रबल रूप जिसके बारे में इस अध्याय में बताया गया है। तो भक्त बोलते हैं, जब से मैंने अपने अश्रुओं से नहलाए गए भगवान को देखा है तब क्या होता है, मेरे शरीर में कंपन होता है और मुझसे मेरा एक भी भौतिक कार्य नहीं हो पाता है। उन्हें देखने के पश्चात अपने घर में मैं चुपचाप नहीं रह पाता हूँ, बार बार कृष्ण से मिलने की जो है मेरी इच्छा जागृत होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान से मिलने के लिए भक्त जो है लालायित हो उठता है और यही जो लोल्यम है, यही योग्यता है भगवत धाम में प्रवेश करने की। तो जब किसी को सौभाग्य से शुद्ध भक्त का संगति मिलता है, संसर्ग मिलता है, तो वो कृष्ण के विषय में सुनते हैं और कृष्ण के विषय में जानने के लिए आतुर हो जाता है, अर्थात वो पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो जाता है। इसी प्रकार महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसके श्रवण और कीर्तन के विषय में कथन है। कहा जाता है कि संतगण कृष्ण का निरंतर यशोगान करने वाले भक्त नारद के हाथ की वीणा के जंकृत ताड़ों को सुन सके, और जब भगवान की ध्वनि को कोई सुनता है और उनके कानों में प्रविष्ट हो चुका है तो कहते हैं कि मुझे परम पुरुष की उपस्थिति का निरंतर आभास हो रहा है। जो भी भगवान के नाम को अपने कर्ण द्वार से प्रवेश करने देते हैं हृदय में, वो निरंतर भगवान का अनुभव कर सकते हैं।
और धीरे धीरे समस्त भौतिक भोग के प्रति वो आसक्ति से विहीन हो जाता है। और फिर रूप गोस्वामी पाद मथुरा मंडल की वर्णन करते हैं कि मैं यमुना नदी के तट पर खरे भगवान का स्मरण करता हूँ। वे कदम्ब के वृक्ष के बीच में अत्यंत सुंदर लगते हैं, जहाँ उद्यानों में अनेक पक्षी चहचहा रहे हैं। वृंदावन में बहुत सारी पक्षियाँ हैं सुंदर सुंदर। ये वन है, जंगल है, यहाँ पे सारे वृक्ष कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है और अत्यंत सुंदर है। यमुना नदी का मनोहारी जो रूप है वो अत्यंत सुंदर है, सुहावना है, आकर्षणीय है। और कृष्ण वहाँ पे जो है खरे बांसुरी बजाते हैं। तो ये जो है स्मरण कर रहे हैं रूप गोस्वामी पाद। ये सभी स्मरण मुझे सदैव सौंदर्य तथा आनंद के दिव्य अनुभूति प्रदान करते हैं। तो रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित मथुरा मंडल तथा वृंदावन की जो अनुभूति है ये अभक्त तक को होती है। रूप गोस्वामी पाद तो स्वयं रूप मंजरी है, श्रीमती राधा रानी के अत्यंत प्रिय, ललिता सखी के अत्यंत प्रिय मंजरी है। उनको तो अनुभूति होना स्वाभाविक है। लेकिन कोई अगर भक्ति में नहीं भी है, वो भी अगर ऐसे यमुना तट पर आए और भगवान के नाम संकीर्तन करे, वृंदावन के मंदिरों का दर्शन करे, उनको भी ये जो सौंदर्य और आनंद की दिव्य अनुभूति हो जाता है। फिर भक्तों के बारे में तो क्या ही कहना है। तो मथुरा जो जिला है 84 वर्ग मील के अंतर्गत आए स्थान यमुना नदी के तट पर इतने सुंदर ढंग से स्थित है कि एक बार वहाँ जाने वाला व्यक्ति भौतिक जगत में लौटना नहीं चाहते। इसलिए जब भी कोई वृंदावन मथुरा से जाते हैं उनकी आंखों में अश्रु होते हैं कि हम फिर से कब वृंदावन आएंगे, कब हमें वृंदावन धाम, श्रीमती राधिका, ये ब्रज कनिकाएं कब बुलाएंगे, कब हमें तुलसी महारानी फिर से वृंदावन बुलाएंगे। इस तरह से वो रोते रोते जाते हैं। भक्तों का ये हाल होता है। तो इस जगत में, भौतिक जगत में फिर लौटना नहीं चाहते एक बार वृंदावन आने के बाद। तो वृंदावन परिक्रमा भी होती है, 84 कोस की परिक्रमा। श्री रूप गोस्वामी के ये कथन मथुरा और वृंदावन के अनुभूत वर्णन है। रूप गोस्वामी पाद जो है अनुभूत वर्णन करते हैं, क्योंकि वो अनुभूति वो करते हैं क्योंकि वो शुद्धतम भक्त है। और ऐसे ही भक्तगण भगवान को निरंतर अनुभव कर सकते हैं। ये सारे गुण सिद्ध करते हैं कि मथुरा और वृंदावन की स्थिति जो है दिव्य है। प्रलय में सब कुछ नष्ट होता है, मथुरा वृंदावन नष्ट नहीं होता है, क्योंकि ये भौतिक जगत नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत है। तो अन्यथा इन स्थानों में जब हम जाते हैं वृंदावन कोई भी व्यक्ति आते हैं, तो इस स्थानों में रहने से हमें दिव्य भावना नहीं उद्वेलित होता हमारे हृदय में, क्योंकि ऐसे दिव्य है ये जगत। इसलिए अगर आप मथुरा वृंदावन को भौतिक जगत का अंश मानते हैं, नहीं यूपी का एक पार्ट है, तो ये अपराध हो जाता है, धाम अपराध। कभी भी हमें ऐसे नहीं सोचना। हमें पता होना चाहिए कि गोलक वृंदावन और ये भौम वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। जब कोई मथुरा या वृंदावन पहुंचता है तो ऐसी दिव्य अनुभूतियां तुरंत उद्दीप्त होने लगती है। मथुरा में, वृंदावन में पांव रखते ही उनको अलग अनुभूति होने लगती है। तो इसलिए जितना अधिक हो सके उतना अधिक हमें वृंदावन मथुरा का दर्शन करना ही चाहिए। तो भक्ति विषयक इन कथनों में कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ये निष्कर्ष अतिशयोक्तिपूर्ण है। अतिशयोक्ति का मतलब क्या है कि बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, शायद वृंदावन में कुछ ऐसा क्या है। और बहुत लोग जो है वृंदावन को भौतिक दृष्टि से देखते हैं, मतलब वो भक्तों के हिसाब से वो नहीं देखते हैं, भक्तों के नज़रों से, भक्तों के साथ नहीं आते हैं, तो भौतिक दृष्टि से देखते हैं। तो बोलेंगे अरे बहुत कॉमर्शियलाइज्ड हो गया, अरे ये है वो है, ऐसे देखते हैं। तो ऐसे देखना धाम अपराध है। इसीलिए भक्तों के साथ वृंदावन का दर्शन करना चाहिए। तो भक्तों की दृष्टि से, भक्तों की नज़रों से हम आध्यात्मिक स्थलों में सब सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन का दर्शन कर सकते हैं, और उन्हीं भावनाओं को हमारे हृदय में हम अनुभव कर सकते हैं। तो भक्ति विषय के इन कथनों में कभी कभी लोग ऐसे सोच सकते हैं अरे अतिशयोक्ति हुआ है और बहुत कुछ बढ़ा चढ़ा के बोला है। जैसा कि शास्त्रों में प्रमाण मिलता है, कुछ भक्तों की ऐसी संगति से अविलंब फल प्राप्त हुए, यद्यपि सबों के लिए ऐसा संभव नहीं है। हो सकता है सब लोगों के लिए ऐसा एकदम हृदय कंपन होने वाला और अश्रु निकलने वाला, गला रुद्ध होने वाला ऐसा अनुभव ना हो वृंदावन में कदम रखते ही।
तो लोग ऐसे सोच सकते हैं ये तो अतिशयोक्ति है, क्योंकि वो भक्तों के संगति में नहीं है, इसलिए उनको अनुभव नहीं होता है, अन्यथा वो अनुभव होगा। तो फिर भी अगर उनको अभी विश्वास नहीं है, क्योंकि समस्त शास्त्र वृंदावन के जो है मथुरा के ये जो ब्रज की जो है समस्त शास्त्र उनको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं सब दिव्य स्थानों में, तो उनको मान लेना चाहिए। विश्वास हो ना हो उनको मान लेना चाहिए, और मान लेते ही वो योग्यता धीरे धीरे वो प्राप्त करने लगते हैं। इसमें उदाहरण दिया गया है कि जैसे चारों कुमार है, चार कुमार वैकुंठ के मंदिर में जाते हैं, भगवान जहाँ रहते हैं उसको मंदिर कहते हैं, तो वैकुंठ मंदिर है, तो वैकुंठ में जाते हैं और भगवान के विष्णु के चरण में जब वो प्रणाम करते हैं नारायण के, तो अगरू की सुगंध से भगवान के जो चरण कमलों में तुलसी और फूल आदि सुगंध से वो तुरंत ही निराकारवादी से साकारवादी बन जाते हैं, कृष्ण के भक्त बन जाते हैं, तुरंत ही बन जाते हैं। और बिल्वमंगल ठाकुर जो है कृष्ण के बारे में श्रवण करते ही अपने जो प्रेमिका है एक वेश्या से उनको प्रेम था वो तुरंत ही त्याग देते हैं और मथुरा वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं और पूर्ण वैष्णव बन जाते हैं। बिल्वमंगल ठाकुर वो इतने महान वैष्णव है, वो कलयुग में भी 700 ईयर्स तक उन्होंने रहकर भक्ति किया, ये संभव है। तो इस प्रकार जो है उन्होंने अपना आंखें भी फोड़ लिया था खुद, क्योंकि जैसे वो आकर्षित, जैसे एक बार आकर्षित तो हो ही गए थे वो एक उनके जो प्रेमिका थी वेश्या थी उनके प्रति, फिर बाद में उन्होंने आकर्षण छोड़ दिया, फिर भी एक सुंदर स्त्री रास्ते में मिले तो उनके पीछे पीछे चल दिया। तो फिर उनको ये ग्लानि हुई कि आंखें जो है सुंदरता को देखकर आकृष्ट हो जाते, भौतिक सुंदरता को देखकर। तो उनके जब वो घर गए स्त्री के पीछे पीछे, तो ऑब्वियसली जो उस जमाने में अतिथि का बहुत आदर होता है, तो स्त्री के पति ने पूछा आपको क्या चाहिए, बोलते आपकी स्त्री से मुझे मिलना है। तो जब वो अकेले में मिले तो उन्हें स्त्री से क्या बोला कि मुझे आपके पास कोई पिन है, तो स्त्री ने बोला हाँ है, तो पिन दीजिए मुझे। तो पिन दिया स्त्री ने, तो उन्होंने अपने आंखें फोड़ दिया। ऐसा कौन कर सकता है? मतलब वो भक्ति के लिए इतना ज़्यादा जो है वो सीरियस थे कि कोई भी सुंदरता वो नहीं देखना चाहते थे भौतिक जगत का कृष्ण को देखे बिना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनका नकल करें और इमोशनल हो जाए और अपनी आंखें फोड़ लें। वो उनका उच्च कैटेगरी का उनका जो है वैराग्य है, उसका हम बराबरी नहीं कर सकते, और उनका नकल करने जाएंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो हमें जो उनसे सीखने को मिलता है वो यह है कि हमारी आंखों को हम भगवान का दर्शन करने दें और भौतिक चीज़ों के प्रति आकृष्ट होने से मन और इंद्रियों को रोके। तो इसलिए ये जो कहानियाँ ये कोई अतिरंजित कहानियाँ नहीं है, ये सच्चाई है, ये वास्तविक तथ्य है, किंतु कुछ एक भक्तों के लिए ही सही है और सब पर लागू नहीं होता है, ये भी बात सही है। जिसका लेवल जितना हाई है भक्ति में वो उतना ही अनुभूति करते, उतना ही अनुभव करते हैं। तो अगर ऐसा है कि अतिरंजित किसी को लगे तो भी हमें अपना ध्यान भौतिक सौंदर्य से हटाकर कृष्ण के सौंदर्य पर लगाना चाहिए और यथारूप शास्त्रों को मान लेना चाहिए। इससे हमारा जो है योग्यता बढ़ेगी, भक्ति में प्रगति करेंगे हम। और जो व्यक्ति पहले से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में है उसके लिए ये जो फल वर्णित किया गया है ये कोई असामान्य नहीं है, तो ये आसान है उनके लिए। कॉम्प्लेक्स लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है और सरल लोगों के लिए बहुत सरल है भक्ति। कुछ विद्वानों का ये तर्क है कि वर्ण तथा आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य उन सिद्धियों को पा सकता है, लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, ये तर्क आचार्य लोग, वैष्णव आचार्य लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि परम सिद्धि तो कृष्ण प्रेम है। सिर्फ वर्णाश्रम धर्म पालन करने से कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त किया जा सकता, देवी वर्णाश्रम पालन करना होगा, अर्थात हर वर्ण हर आश्रम में कृष्ण को हमारा सेंटर पॉइंट बनाना होगा। कृष्ण की सेवा हमें एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ना होगा, तब जाके हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति के क्रमिक विकास के बारे में जो है रामानंद राय से भक्ति के क्रमिक विकास के विषय में बातें किए हुए हैं। जब रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म का विचार उनके समक्ष रखा तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा वर्ण और आश्रम की यह प्रगति केवल बाह्य है, एक्सटर्नल है, हमें इंटरनल प्रगति करना है। इंटरनली हमें कृष्ण के साथ खुद को जोड़ना है, मन को ये न केन प्रकार है ना मनः कृष्ण निवेशित, मन को कृष्ण में जोड़ना है। तो इससे भी अधिक ऊंचा सिद्धांत तो यह है कि हमें भगवान के प्रति प्रेम का डेवलपमेंट करना है, जो कि 5 प्रबल रूप यहाँ पे बताया है इस अध्याय में। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि मनुष्य
उत्थान के अन्य सारे सिद्धांतों को त्याग कर केवल कृष्ण भक्ति को अपनाएं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी विधियों को परित्याग करो और कृष्ण विधि को अपनाओ। कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी विधि है, विधान है, उसको अपनाओ, कृष्ण व्रत को अपनाओ, ये बताते हैं। तब इसी जीवन में वो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत में 11.20.9 श्लोका में कृष्ण स्वयं कहते हैं, जब तक मनुष्य मेरी लीलाओं तथा कार्यों को सुनने के लिए स्वतः जनित अनुराग विकसित ना कर ले, तब तक वो वर्ण और आश्रम के नियत कर्तव्य को संपन्न करे। अर्थात कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए अगर अनुराग विकसित नहीं हुआ है तो उनको बाह्य तरीके से वो जो वर्णाश्रम धर्म है उसका पालन करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो भी कृष्ण भावना विकसित कर लिया है उनके लिए ये है कि वो हर कार्य कृष्ण के प्रति समर्पित होकर करे। तो बाकी जो कर्मकांड है या बाकी जो भी नियम है वो एक भक्त पर लागू नहीं होता है। हालांकि भक्त बहुत विनम्र है, वो बहुत सारे नियमों को पालन करते हैं, लेकिन उन्हीं नियमों को पालन करते हैं जो कृष्ण से डायरेक्ट संबंधित है। क्योंकि इतना सारा नियम है, एक मनुष्य कितना नियम पालन करेंगे। तो भागवत धर्म का वो नियम पालन करते हैं और पांचरात्रिक विधि से वो भगवान की सेवा आदि भी करते हैं और इस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में निरंतर तल्लीन रहते हैं। तो आज यहाँ पे 13वां अध्याय भक्ति रसामृत सिंधु का संपन्न हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।